Hello everyone, my name is Amit and I welcome you all to my YouTube channel NCERT Toppers Classroom। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम सीखेंगे इस टॉपिक में, जहाँ पे अलग अलग कैसे फाइबर्स क्या होते हैं, फैब्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है, नेचुरल फैब्रिक क्या होते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक्स क्या होती हैं, इस तरीके की चीजें हम सीखेंगे, कॉटन के बारे में जानेंगे और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे अपने क्लोथ्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, अलग अलग पार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम इस चैप्टर में हमें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस चैप्टर में चीजें आती हैं वो क्या क्या हैं कि हमें पहेली और बूझो जो है उन्होंने कुछ प्राइज जीती है। ठीक है, क्या किया है, पहेली एंड बूझो won a first prize in the science quiz competition held at their school। पहेली और बूझो को फर्स्ट प्राइज मिली है, वहां पे साइंस कंपटीशन हुआ था इनके स्कूल में, वहां पे इन्हें फर्स्ट प्राइज मिली। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाई क्लोथ फॉर देयर पेरेंट्स। बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और खुश थे, जो उन्हें प्राइज मनी मिली थी उससे वो क्लोथ्स खरीदना चाहते थे। किसके लिए? उनके पेरेंट्स के लिए। When they saw a large variety of clothes material, they got confused। उन्होंने जब बहुत सा लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल देखा तो वो कंफ्यूज हो गए। जब वो शॉप पे गए, द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स एंड और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड समवेयर सिंथेटिक। तो शॉपकीपर ने उन्हें बताया कि कुछ जो फैब्रिक है, क्लॉथ्स हैं, वो कॉटन के हैं और कुछ क्या हैं, सिंथेटिक हैं। ठीक, दे ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स। उनके पास ही ऑल्सो जो शॉपकीपर था उसके पास क्या था, वुलन मफलर भी था, शॉल्स भी थे। देयर वर मेनी सिल्क साड़ीज एज वेल। वहां पे सिल्क की साड़ीज थी। तो यहाँ से हमें क्या चीज पता चलती है, देखिए, जब आप क्लॉथ वाले शॉप पे जाएंगे तो वहां पे जो अलग अलग वैरायटी के फैब्रिक्स आपको मिलेंगे, कुछ कॉटन के बने होंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कुछ कॉटन के होंगे, कुछ सिंथेटिक के होंगे, वुलन हो सकते हैं, साथ में सिल्क हो सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके के मटेरियल भी आपको जो है क्लॉथ के शॉप पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहेली और बूझो जो है इन सब चीजों के बीच में कंफ्यूज हो गए कि भाई जब वो वहां गए तो उन्हें बहुत सी चीजें दिखाई दी। ठीक, तो इस तरीके से आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है इसमें क्या है, अलग अलग तरीके के जो फैब्रिक हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पहेली and Bujo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they brought a woolen muffler and a cotton sari। जो ये दोनों पहेली और बूझो थे, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए इस तरीके के अलग अलग मटेरियल देख के। उन्होंने उनके फैब्रिक्स को टच किया और उसके बाद में इन्होंने एक वुलन मफलर खरीदा, ठीक है, और एक कॉटन की साड़ी खरीदी, दो चीजें खरीदी। After their visit to the cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings। एक बार जब वो, उन्हें ये सब चीजों के बारे में पहले पता नहीं था, लेकिन जब वो क्लॉथ के शॉप पे गए उसके बाद से उन्होंने बहुत से अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स को नोटिस करना शुरू किया अपनी सराउंडिंग में। आप भी इस तरीके की चीजें नोटिस कर सकते हैं अपने सराउंडिंग में कि कैसे अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स होते हैं। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, blankets, curtains, tablecloth, towel and dusters were made up of different kind of fabrics। जो curtains होते हैं, जो cloth table, towel, dusters, ये सब क्या होता है कि अलग अलग फैब्रिक से बने होते हैं। Even their school bags and the gunny bags were made of different kind of fabrics। जो स्कूल के बैग्स थे वो भी अलग तरीके के फैब्रिक से बने थे। They tried to identify these fabrics as cotton। जो ये फैब्रिक्स थे उन्होंने आइडेंटिफाई करना शुरू किया, किस रूप में, कॉटन में, वूल में, सिल्क में और सिंथेटिक में। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक? क्या आप भी कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में जो चीजें हमें समझ में आई वो क्या है कि जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो अलग अलग फैब्रिक के बने होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन से, कॉटन, वूल,
सिल्क और सिंथेटिक। यहाँ तक कि हर एक चीज जो हम देखते हैं, जैसे चाहे वो कर्टन्स हो, टेबल क्लॉथ हो, टॉवेल हो, डस्टर्स हो, या बैग्स हैं, कपड़े हैं, साड़ीज हैं, ये सब क्या है, ये अलग अलग मटेरियल, अलग अलग फैब्रिक के बने होते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स की। क्या है, यहाँ किस चीज की बात आ गई, अब हम क्लॉथ खरीदने गए तो वहां पे हमें किस चीज की बात समझ में आई, वैरायटी ऑफ फैब्रिक की। तो अब हम पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ फैब्रिक के बारे में और जानेंगे कि कौन कौन सी वैरायटी होती है फैब्रिक्स की। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 में हम फैब्रिक्स के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप। जो टेलर की शॉप होती है जहाँ पे कपड़े सिले जाते हैं, आप वहां पे विजिट करिए, जाइए, और वहां से आप क्या करिए, कलेक्ट करिए द कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। जो फालतू के, जो खराब हैं, जो जिनका अब यूज नहीं है, उस फैब्रिक को आप कलेक्ट करिए। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। हर फैब्रिक को फील करिए और टच करिए। नाउ ट्राई टू लेवल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक। आफ्टर आस्किंग आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। आपको टेलर इसकी मदद करेगा ये बताने में कि कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है और कौन सा सिंथेटिक है। डू नॉट वंडर what these material fabrics are made up. Do you, आपको क्या ये चीज समझ में आती है या आप ऐसा सोचते हैं कि ये जो फैब्रिक्स हैं ये किसके बने होते हैं? ठीक है, हमारे क्लोथ्स तो क्या है, वो क्या है, फैब्रिक्स के बने हुए हैं, लेकिन फैब्रिक्स किसके बने होते हैं? जो ये फैब्रिक्स हैं, जो अलग अलग फैब्रिक्स हैं, जैसे कॉटन, सिल्क, वूल, सिंथेटिक, ये तो फैब्रिक्स हो गए। और फैब्रिक्स किससे बने होते हैं, ये चीज हमें दिमाग में आती है, हम सोचते हैं कि ये फैब्रिक्स किसके बने होते हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम ए कॉन्टिन्यूअस पीस। जब आप किसी फैब्रिक को देखते हैं तो वो क्या होती है, वो कॉन्टिन्यूअस पीस होती है। ठीक है, नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस। अगर आप उसको क्लोजली देखें, आप किसी कपड़े को क्लोजली देखें, जैसे ये इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है फिगर 3.2 में, तो क्लोथ किस तरीके से है, इस तरीके के पैटर्न में हमारे क्लोथ्स होते हैं, हमारे फैब्रिक्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या चीजें दी हुई हैं। एक्टिविटी 2 देखिए, एक्टिविटी 2 क्या कहती है, select a piece of cotton fiber you leveled in activity 1. Now try to find out the loose thread or yarn at one of the edges and pull it out. कोई भी जो एक कॉटन का फैब्रिक लीजिए, ठीक है, उसमें से एक लूज थ्रेड या यार्न, उसको उसके एजेस से उसको पुल आउट करिए। इफ नो लूज yarns are visible, you can gently pull out with a pin or a needle. अगर कोई भी इस तरीके का yarn या thread नहीं है तो उसको आप निडल की मदद से देखिए इस तरीके से पुल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप उसको पुल आउट कर सकते हैं। We find that the fabrics are made up of yarn arranged together. What are these yarn made of? तो अभी तक हमने क्या चीज देखा कि हमारे क्लोथ्स जो थे, ठीक है, हमारे क्लोथ्स जो थे वो किससे बने थे, वो अलग अलग फैब्रिक से बने थे। ठीक है, और ये फैब्रिक्स किसके थे, वो कैसे कैसे फैब्रिक थे, वो कॉटन के थे, वूल के थे, सिल्क के थे और अलग अलग थे। और लेकिन जब हमने कॉटन की एक पीस को लेके इस तरीके से जो ये थ्रेड निकाला उसका, तो हमें ये चीज समझ में आ रही है कि अब हमें ये क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की, जो ये यार्न्स होते हैं, ये जो थ्रेड हैं, ये किसके बने होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये चीज जानेंगे कि जो ये थ्रेड हैं ये किस चीज के बने होते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे इस एक्टिविटी 3 में। ठीक है, एक्टिविटी 3 में हम किसके बारे में जानेंगे, फाइबर्स के बारे में जानेंगे। तो अब हम एक्टिविटी 3 में आते हैं। टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लॉथ फैब्रिक। जो एक यार्न को पुल आउट करिए अपने कॉटन के फैब्रिक में से। प्लेस their pieces of please place these pieces of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb and stretch the other end of yarn along its length with your nail as shown. आप क्या करिए कि एक इस तरीके के थ्रेड को एक अपने टेबल पे रख दीजिए, एक
से एक थंब से आप उसके एक एंड को दबा दीजिए, दूसरे एंड और बाकी पे अपनी फिंगर्स को, नेल्स को स्ट्रेच कीजिए। डू यू फाइंड डू यू फाइंड व्हाट एट दिस एंड द yarn split into thin strands। जो जब आप इस तरीके से करते हैं तो जो ये यार्न्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं थिन स्ट्रैंड्स में। ठीक है, जैसा आप फिगर नंबर 3.5 में देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से जब आप ये करते हैं तो ये देखिए जो यार्न्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं इस तरीके से, किसमें, अलग अलग थिन स्ट्रैंड्स में। ठीक है, अच्छा, ऐसा जब हो रहा है कि हमने कॉटन का एक मतलब एक थ्रेड या एक यार्न लिया और उसको एक अपने नेल से इस तरीके से उसके ऊपर अपने नेल्स को रब किया, तो वो किसमें बदल गया, वो स्प्लिट हो गया इनटू थिन यार्न्स में। ठीक है, अच्छा, अब यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर, आपने इसी तरीके का कुछ सिमिलर ऑब्जर्व किया होगा व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल। जब आप सुई में धागा डालते हैं तो भी आपने इसी तरीके का कुछ देखा होगा। Many a times the end of the thread is separated into a few thin strands। जो थ्रेड होता है उसके जो एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं वेरी थिन स्ट्रैंड्स में। किसमें होते हैं, थिन स्ट्रैंड। This make it difficult to pass the thread through the eyes of the needle। तो ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये डिफिकल्ट बनाते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा जब आप उसको करते हैं तो हल्का सा उसमें अपना सलाइवा लगाते हैं ताकि वो एक में आपस में चिपक जाए और हम इजीली उसको नेडल के थ्रू पास कर सकें, उसकी नेडल की आईज के थ्रू। ठीक है, द thin strands of the thread that we see are made up of still thinner strand called fibers। जो ये थ्रेड के जो बहुत थिन स्ट्रैंड्स हैं वो किससे बने होते हैं, फाइबर्स से बने होते हैं। द फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns। जो फैब्रिक है वो किससे बना हुआ होता है, yarn से। एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। जब हमें ये चीज समझ में आ गई कि जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो किससे बने होते हैं बेटा, वो बने होते हैं फैब्रिक्स। अलग अलग फैब्रिक्स को यूज करके हम अपने क्लोथ्स को बनाते हैं या कंपनियां बनाती हैं। और ये जो फैब्रिक्स होती हैं वो किससे बने होते हैं, यार्न से बने होते हैं। ठीक, और आगे हमने यही चीज देखी जब इस तरीके से हमने यार्न्स को निकाला और फिर उसको उसके थ्रेड को ऐसे पुल किया तो हमें क्या चीज पता चली कि वो किससे बने होते हैं, अलग अलग फाइबर से बने होते हैं, मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो अब हमें ये चीज समझनी है कि जो ये फाइबर्स है ये हमें कहाँ से मिलते हैं। फाइबर्स के बारे में हमें जानना है कि फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो फाइबर्स हैं ऑफ सम फैब्रिक्स वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कॉटन से मिलते हैं, जूट से मिलते हैं, सिल्क से मिलते हैं एंड वूल। और ये सब हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, या तो हमें प्लांट से मिलता है या तो हमें एनिमल से मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान में अब रखनी है कि जो फाइबर्स हैं, फैब्रिक्स जिनसे बनते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कॉटन से, जूट से, सिल्क से या वूल से। और ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, कॉटन, जूट, सिल्क और वूल, ये हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या तो एनिमल से मिलते हैं। और जो फैब्रिक्स हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं जैसे कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, इसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, नेचुरल फाइबर्स। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि फाइबर्स, और वो भी नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं या तो हमें एनिमल से मिलते हैं। और वो किस तरीके के होते हैं, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क और वूल। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे किसके, नेचुरल फाइबर्स के। कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। अब देखिए कि जो ये कॉटन है और ये जो जूट है, ठीक है, ये दो नेचुरल फाइबर्स हैं, ये हमें किससे मिलते हैं बेटा, प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, किससे मिलते हैं, प्लांट से। साथ में वही वूल एंड सिल्क आर द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। तो और वूल और सिल्क जो है बेटा जी ये कहां से हमें मिलता है, ये हमें मिलता है एनिमल से।
द वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीज ऑफ शीप और गोट। जो वूल है हमें कहां से मिलता है? वूल किस एनिमल से मिलता है? ये हमें शीप से मिलता है या तो गोट से मिलता है। ठीक है, वूल किससे मिलता है? वूल किससे मिलता है हमें? is obtained from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbit, yak and camel. और कहां से हमें वूल ऑब्टेन होता है? वो होता है रैबिट से, याक से और कैमल से। सिल्क फाइबर्स इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, सिल्क फाइबर हमें कहां से मिलता है? हमें मिलता है कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें सीखी? यहाँ हमने एक चीज सीखी कि जो फाइबर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? फैब्रिक्स बनाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि फैब्रिक्स किससे बने होते हैं? फाइबर से बने होते हैं। और ये जो फैब्रिक होते हैं वो उसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया और ऊल हो गया। ये क्या हो गया? फैब्रिक फाइबर के एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और ये जो फाइबर जो है ये हमें कहां से मिलता है? प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। जो फाइबर प्लांट और एनिमल से मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? अच्छा, नेचुरल फाइबर। उसी में हमें ये भी चीज की जानकारी हुई कि जो कॉटन है और जो जूट है ये किसका ये हमें कहां से मिलता है? प्लांट से मिलता है। कहां से मिलता है? प्लांट से। वूल और सिल्क हमें किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। और साथ में वहीं पे जब बात हो रही है कि वूल जो एनिमल से मिल रहा है, वो वूल कहाँ कौन कौन से एनिमल से मिल सकता है हमें? वो मिलता है बेटा शीप से और गोट से। साथ में हमें मिलता है हेयर ऑफ रैबिट, याक और कैमल्स। ठीक है, वूल कहाँ कहाँ से मिल गया? शीप से मिल गया, गोट से मिल गया, रैबिट से, याक से और कैमल से। उसी तरीके से जो सिल्क का फाइबर है वो कहां से मिलता है? कोकून से मिलता है। किससे? कोकून से। और वो क्या होता है? सिल्क वॉर्म होता है एक तरीके का। उससे हम क्या ड्रॉ करते हैं? उससे क्या निकालते हैं? सिल्क का फाइबर निकालते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या जानकारी मिली है। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वेयर are the only available for making fabrics। बहुत सालों तक, बहुत हजारों सालों तक ये जो नेचुरल फाइबर्स थे, जो नेचुरल फाइबर्स हैं हमारे, ठीक है, वही सिर्फ यूज में आते थे फैब्रिक्स बनाने में। फॉर लास्ट 100 years और सो द फैब्रिक्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। अब कुछ 100 सालों से जो ये फैब्रिक्स हैं वो किससे बने होते हैं? वो केमिकल से भी बने होते हैं, केमिकल सबस्टेंस से, which is not obtained from plant and animal, they are called synthetic fibers। जो फाइबर्स केमिकल सबस्टेंस से बने होते हैं, किससे बने होते हैं बेटा? केमिकल सबस्टेंस से। और वो ऑब्टेन नहीं होते हैं प्लांट और एनिमल से के सोर्सेस से। इन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा? सिंथेटिक फाइबर। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर। फॉर एग्जांपल, सिंथेटिक फाइबर का क्या एग्जांपल हो गया? वो एग्जांपल हो गया पॉलिस्टर, नायलॉन और। तो कुछ जो एग्जाम्पल हो गए आपके सिंथेटिक फाइबर के वो कौन से हो गए? पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ठीक है, ये क्या एग्जाम्पल हो गया? पॉलिस्टर और नायलॉन, ये सिंथेटिक फाइबर के। तो एक जो हमने पढ़ा था वो क्या था? नेचुरल फाइबर था, नेचुरल फाइबर। और दूसरा क्या है? ये है सिंथेटिक फाइबर। क्या है? सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर किससे बना होता है? केमिकल सबस्टेंस से बना होता है। किससे बना होता है? केमिकल सबस्टेंस से। और ये किसी भी प्लांट और एनिमल से नहीं बनाया जाता। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर। और इसका एग्जांपल क्या होता है? पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ठीक है, तो ध्यान में रहेगा आपको कि किस किस तरीके के जो है फाइबर्स होते हैं। हमने दो तरीके के फाइबर पढ़े। एक कौन सा था? नेचुरल फाइबर। और दूसरा क्या था? ये था हमारा सिंथेटिक फाइबर। सम प्लांट्स फाइबर, कुछ प्लांट के फाइबर्स के बारे में हम जानते हैं। हमने ये चीज पढ़ी अभी कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें कहां से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल से। तो हम कुछ प्लांट के फाइबर्स को यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे पहला फाइबर कौन सा है? कॉटन। हैव यू एवर मेड विक ऑफ ऑयल लैम्प? जो दिया बत्ती बनाई जाती है ऑयल लैम्प के लिए, आपने क्या कभी ऐसा बनाया है? What do you use for making these wicks? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilted और pillows, quilts और pillows। तो जो ये विक्स हैं ये किससे बनाई जाती हैं? कॉटन वूल से बनाई जाती हैं। और
इस कॉटन वूल को हम और किस में यूज करते हैं? अपने मैट्रेसेस में, क्विल्ट्स में, मतलब रजाई में और पिलो में भी यूज करते हैं। टेक सम कॉटन वूल, पुट इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स वेजेस। कुछ कॉटन वूल लीजिए, ठीक है, उसको अलग रख लीजिए और उसके एजेस को, उसके किनारों को देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल एंड थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। जो आप बहुत थिन स्ट्रैंड्स देखते हैं, उसके बाहरी सतह पे वो किससे बने होते हैं? कॉटन के फाइबर से बने होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? जो ये कॉटन वूल है ये कहाँ से हमें मिलता है? हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई कॉटन क्या होता है, ये एक तरह का नेचुरल फाइबर है और हमें जो है अलग अलग जगह पे हम इसका यूज करते हैं, जैसे पिलोज में, क्विल्ट्स में या मैट्रेसेस में, इन सब जगहों पे यूज करते हैं। और उसको जब हम बहुत क्लोजली देखते हैं इस कॉटन को, तो हमें क्या मिलता है कि इसके जो किनारे हैं, एकदम बाहरी सतह है, उसमें बहुत थिन स्ट्रैंड्स होते हैं और वो थिन स्ट्रैंड किसके बने होते हैं? कॉटन फाइबर्स के बने होते हैं। लेकिन हमें ये चीज समझनी है कि ये जो कॉटन वूल है ये हमें कहाँ से मिलता है? इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स। कहाँ पे ये ग्रो किए जाते हैं? फील्ड में, खेतों में ग्रो किए जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो हमने ये चीज पहले भी जानी थी कि जो कॉटन है वो क्या है, हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। और यहाँ पे हम ये चीज देख रहे हैं कि जो कॉटन है उसको हम किस में ग्रो करते हैं? फील्ड्स में। द कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। अच्छा, एक चीज की और जानकारी मिली हमें यहाँ पे, जो कि कॉटन प्लांट्स हैं, जो कॉटन प्लांट हैं वो कहाँ पे ग्रो किए जाते हैं? वहां ग्रो किए जाते हैं जहां ब्लैक सॉइल मिलता है या वार्म क्लाइमेट मिलता है। क्या मिलता है बेटा? ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट मिलता है, वहां पे हम कॉटन की खेती करते हैं। हम हर जगह कॉटन नहीं उगा सकते। जो सबसे अच्छी कंडीशंस हैं कॉटन उगाने के लिए, वो क्या है? जरूरी है कि वो ब्लैक सॉइल हो, ठीक है, और वार्म क्लाइमेट हो, ठीक है। कैन यू नेम some states of your country where cotton is grown? क्या आप कुछ स्टेट्स का नाम बता सकते हैं जहां पे कॉटन ग्रो होता है? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉटन बॉल्स, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। जो जो इसके फ्रूट होता है कॉटन के प्लांट का, वो किस साइज का होता है? वो नींबू की शेप का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स burst open and the seeds covered with the cotton fabrics cotton fibers can be seen। जब ये बॉल जो है बर्स्ट करती हैं तो ये ओपन हो जाता है और जो सीड्स जो होती हैं वो कवर्ड दिखाई देती हैं कॉटन के फाइबर्स पे। हैव यू एवर हैव यू एवर seen the cotton field that is ready for picking? It look like a field covered with snow। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, कोई ऐसी फील्ड या कोई ऐसा खेत देखा है जहां पे कॉटन रेडी हो पिकिंग के लिए? वो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि पूरे फील्ड पे स्नो पड़ी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में कि यहाँ पे क्या चीज दिखा रहा है कि ये कॉटन की फील्ड है और कॉटन को हम मतलब ये तो गिनिंग कर रहा है कॉटन का, ठीक है, लेकिन इसी तरीके से ये फील्ड रहती है जहां पे कॉटन उगा रहता है, ठीक है। तो हमने क्या चीज समझी कि जो कॉटन होता है वो हमें कहाँ से मिलता है बच्चा? वो हमें मिलता है, हम उसकी खेती करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कि उसकी हम खेती करते हैं और वो किस तरह के खेत में उगाया जाता है? जहां पे ब्लैक सॉइल मिलता हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्लैक सॉइल और वार्म वेदर जहां होगा वहां पे हम खेती कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी सीड जो है बर्स्ट होती है तो इसमें से ये वूल फैब्रिक निकलता है, अरे सॉरी, कॉटन का फैब्रिक निकलता है, फाइबर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज जानी कि कॉटन के फाइबर कैसे, कहाँ और किस तरीके से प्लांट से अपने निकलते हैं, ठीक है। तो जो ये बॉल्स हैं, फ्रॉम दिस बॉल द कॉटन इज यूजुअली पिक बाय हैंड। जो ये अभी मैंने आपको फिगर दिखाई थी उसमें से हैंड से कॉटन को निकाला जाता है। द फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग। जो
फाइबर्स होते हैं फिर उन सीड्स में से निकाले जाते हैं कैसे, कॉम्बिंग के थ्रू। दिस प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग ऑफ कॉटन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, गिनिंग ऑफ कॉटन। जो प्रोसेस जिसमें कॉटन निकाला जाता है सीड्स से, उनको सेपरेट किया जाता है। फाइबर जब सीड से सेपरेट होते हैं कॉटन के, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग was traditionally done by hand. These day machines are also used for ginning. जो पहले क्या था कि देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, सीड्स और फाइबर, कॉटन के फाइबर को अलग कर रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन बोलते हैं। पहले के समय में ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप में जो गिनिंग होती है वो कैसे की जाती है, वो हैंड से की जाती है। लेकिन आजकल कुछ मशीन्स भी यूज होती हैं जो इस प्रोसेस में हमारी मदद करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तो हमने कॉटन के बारे में जाना। ठीक है, इसी तरीके से जूट, जूट के बारे में हम जानते हैं कि जूट भी क्या है, एक तरीके का फाइबर है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ये देखिए ये जूट का प्लांट है, इससे हमें क्या मिलता है बेटा, इससे हमें जूट मिलता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कब इसकी कल्टीवेशन होती है, इसको कब उगाया जाता है, जो है रेनी सीजन। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। जो इंडिया में जूट कहाँ पे उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और आसाम में। द जूट प्लांट नॉर्मली हार्वेस्टेड when it is at flowering stage। जो जूट का प्लांट है उसको हम कब हार्वेस्ट करते हैं, जब वो फ्लावरिंग के स्टेज में रहता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर immersed in the water for a few days। जो स्टेम है इस प्लांट का, उसको क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं कुछ दिनों के लिए। द स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। जो स्टेम है उसकी वो रॉट कर जाती है और उसके बाद फाइबर्स को उसके सेपरेट कर लिया जाता है हाथों के थ्रू। तो यहाँ पे जूट के बारे में जो चीजें हमने जानी वो क्या थी, कि जूट जो है क्या है, उसको हम उगाते हैं, कब उगाते हैं, रेनी सीजन में उगाते हैं। ठीक है, जूट को कब उगाते हैं, रेनी सीजन में। और इसको जो है जूट को कहाँ पे उगाया जाता है, मेनली वो उगाया जाता है वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में। ठीक है, कहाँ उगाया जाता है इंडिया में, वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में जूट को उगाया जाता है। देखिए वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम। और इसको कब हार्वेस्ट करते हैं, जब ये फ्लावरिंग स्टेज में रहता है तब जूट के प्लांट को हार्वेस्ट कर देते हैं। इसे पानी में डुबो के कुछ डेज के लिए रखे जाते हैं और उसके बाद हाथ से इसके स्टेम से फाइबर्स को निकाल लिया जाता है। ठीक है, ये चीज हमने क्या जानी, किसके बारे में, जूट के बारे में जानी। ठीक है, to make fabric all these fibers are first converted into yarns। how is it done। ठीक है, तो जो हम फाइबर्स निकालते हैं उनसे फैब्रिक बनाने के लिए ये जितने भी फाइबर्स हैं वो उसको पहले क्या किसमें कन्वर्ट किया जाता है, यार्न्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और फिर उसको क्या करते हैं, और ये कैसे करते हैं ये हम देखते हैं।